नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम पॉडकास्ट में। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी है एक लड़की की जिसने एक लड़के को ना बोला। नो मीन्स नो, ये शब्द शायद कुछ लड़कों को सुनना पसंद नहीं है। आज की कहानी है ग्रीष्मा की। जी हाँ, वही ग्रीष्मा जिसका मर्डर एक तरफा प्रेमी पागल ने कर दिया, उसका गला काट डाला। लड़की की फैमिली के सामने, उसकी पूरी सोसाइटी के सामने उसके गला काट दिया। पूरी कहानी यूँ है कि ग्रीष्मा के घर में उसकी मम्मी, भाई, चाचा, चाची, मतलब जॉइंट फैमिली में रहती थी। ग्रीष्मा के साथ एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम है फैनिल गोयानी। वो दोनों एक दूसरे को जानते थे स्कूल के समय से। एक बार ये हुआ कि उस लड़के ने ग्रीष्मा को प्रपोज किया। बात है गुजरात के सूरत जिले के पासोदरा गांव की 21 वर्षीय ग्रीष्मा की। ग्रीष्मा के पिता अफ्रीका में रहते हैं। ग्रीष्मा और फैनिल एक दूसरे को जानते थे, एक साथ पढ़े थे। और फैनिल ने एक बार ग्रीष्मा को प्रपोज किया, लेकिन ग्रीष्मा ने मना कर दिया। तो फैनिल रोज़ उसको फ़ोन करता था, मैसेज करता था, और वो जहाँ भी जाती थी उसका पीछा करता। इन सब चीज़ों से वो परेशान हो गई थी। तो ग्रीष्मा ने उसके अपने चाचा को बताया कि ये फैनिल है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, और मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मेरे पीछे पीछे आता है। तो ग्रीष्मा के चाचा ने उसको मना किया। पहले उसको प्यार से बोला कि भाई तू इसका पीछा मत कर, और इसने मना की है तो इसको परेशान मत कर। लेकिन फैनिल नहीं माना और उसने पीछा करना चालू ही रखा। लेकिन ये बार बार इसका पीछा करने के बाद ग्रीष्मा ने फिर से अपने चाचा को बोला, तो उसके चाचा ने थोड़ी सख्ती दिखाई और फैनिल को 1-2 थप्पड़ भी मार दिए कि भाई तुझे मना किया है तो फिर क्यों तू इसका पीछा कर रहा है। तो उसका साथ ऐसा झगड़ा होने के बाद फैनिल को अंदर से गुस्सा आ गया और उसका ईगो हर्ट हो गया, जिसके कारण उसने 12 फरवरी शनिवार के दिन फिर से ग्रीष्मा को फ़ोन किया और उसको मिलने के लिए बुलाया। ग्रीष्मा ने उसको मना कर दिया। तो फैनिल उसके घर चला गया। सीधा उसके घर जाते ही उसने सबसे पहले उसके चाचा के पेट में चाकू घोंप दिया और उसके हाथों में और वहाँ पर इंजर्ड कर दिया। उसके बाद उसने ग्रीष्मा को गले से पकड़ा और गले से पकड़ के वो बाहर लेकर गया। बाहर लेकर जाने के बाद वो कुछ बोल रहा था। वैसा ही एक वीडियो है गूगल में, जिसके अंदर वो कुछ बोले जा रहा है, और फिर उसके बाद उसने कोई सोच भी नहीं सकता वैसा कांड किया। उसने बार बार ग्रीष्मा के गले में चाकू घोंप दिया। जैसे हम सब्जियां काटते हैं वैसे ही उसने उसका गला काट दिया। वो उसके ऊपर इतना गुस्सा था कि बार बार उसके ऊपर चाकू का वार किए जा रहा था और फिर लास्ट में उसने अंतिम सांस ली। और ये सब चीज़ें उसकी फैमिली वालों के सामने और उसकी सोसाइटी में सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। सब लोगों को ऐसा लगा कि अगर हम उसके पास गए तो वो मार डालेगा, लेकिन जो डर था वही हुआ। फिर वो वहाँ से भाग गया। वहाँ से भाग के उसने जहर पिया। फैमिल ने जहर पिया और उसके बाद उसने अपनी नस काटने की कोशिश की। फिर उसको अस्पताल में भर्ती किया गया और फिर ग्रीष्मा की फैमिली ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस फ़ौरन ही फैमिल के पास पहुंच गई। फैमिल के पास पहुंचने के बाद उसको 3 दिन तक अस्पताल में रखा। फिर पुलिस वालों ने जहां पर ये सारा कांड हुआ था वहां पर उसको लेकर गए और वही कहानी दूसरी बार दोहराने को कहा कि तूने ये कैसे किया। तो पुलिस के मुताबिक जब उन्होंने पूछताछ की तब उनको पता चला कि फैमिल ने उसका मर्डर करने के पहले गूगल में उसने ये सर्च किया था कि AK-47 और कई हथियारों के बारे में उसने सर्च किया। इसके अलावा उसने एक वेब सीरीज़ भी देखी थी जिसके अंदर कैसे मर्डर करते हैं और कैसे बच के निकलते हैं।
वो उसका आइडिया उसके अंदर से उसको मिला था। ये सारी बातें उसके सामने आई। और फेनिल ने जब मर्डर किया तो मर्डर करने के बाद उसने वो सारा वीडियो जो था वो सोशल मीडिया में लीक कर दिया था। फेनिल ने चाकू का इस्तेमाल किया था। फिर पुलिस वाले ने उसको वो जहाँ पर गया था, जहाँ से उसने चाकू खरीदा था, जिस दुकान में गया था, पुलिस ने उसको वहाँ पर लेकर गई। 190 गवाहों के बयान लिए गए। इस एक वारदात ने पूरे गुजरात को हिला दिया था, क्योंकि दूसरे राज्यों में तो ये सब मर्डर होना वो सब आम बात है, लेकिन गुजरात एक ऐसा राज्य है जो शांति प्रिय राज्य है। यहाँ पर मर्डर होना बहुत कम होता है। तो ये जो चीज़ हुई है उसको देखने के बाद पूरा राज्य सहम गया था कि ये कैसे होगा और ये इसने क्यों किया। तो उसके बाद पुलिस ने उसको हत्या की कोशिश में गिरफ्तार कर लिया। सूरत के आईजी राजकुमार पांड्या ने कहा कि इस हत्याकांड में पुलिस ने 2500 पेज की चार्जशीट तैयार की है। उसमें 190 गवाहों के बयान लिए गए। आगे बताया कि जांच में एक भी गवाह या प्रत्यक्षदर्शी को पुलिस थाने में नहीं बुलाया गया, बल्कि वो खुद उनके घर जाकर बयान दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी फेनिल की गिरफ्तारी के 4 दिन के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। ये मर्डर हुआ था 12 फरवरी 2022 को हुआ था। 5 मई 2022 को चार्जशीट दाखिल हो गई थी। ग्रिस्मा मर्डर केस में सेशंस कोर्ट का फैसला भी आ गया था। अदालत ने फेनिल गोयानी को फांसी की सज़ा सुनाई थी। फांसी की सज़ा सुनने से पहले जज विमल व्यास ने मनुस्मृति के श्लोक को पढ़ा था और उसका अर्थ समझाया। जज ने कहा कि सज़ा देना आसान है, लेकिन यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। हैरानी की बात यह है कि फांसी की सज़ा सुनने के बाद भी फेनिल के चेहरे पर किसी भी तरह का डर या अफसोस नहीं था। आप यकीन नहीं करोगे कि 70 दिनों में ये जो पूरा मुकदमा था वो ख़त्म हो गया था। और हाँ, हत्या के मामलों में सूरत में अब तक की सबसे तेज सुनवाई कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से हत्या की गई है, प्यार जैसा कुछ नहीं था। उस दर्दनाक वीडियो को 35 बार देखा गया। कहीं पर भी प्रेम का संबंध हो ऐसा नज़र नहीं आया। कोर्ट ने कहा साथ में फ़ोटो होने से प्रेम था ऐसा माना नहीं जा सकता। निसंदेह युवती पर मर्दानगी कोर्ट ने कहा कि निसहाय युवती पर मर्दानगी दिखाई गई है और उसकी हत्या की गई। कोर्ट के फैसले से उसका परिवार खुश है। जब ग्रिस्मा का अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तो पूरा सूरत शहर शामिल हुआ था। दोस्तों, हम लोग लड़की को संस्कार देते हैं, ये करो वो मत करो, लेकिन क्या लड़के को भी संस्कार नहीं देना चाहिए कि बेटा ना का मतलब ना ही होता है। अपने बेटे को समझाओ कि जैसी बहन बेटी हमारे घर में है, सबके घर में होती है। इसके दोस्त कैसे है, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, ध्यान रखना चाहिए हर माँ बाप का। तो ये थी आज की कहानी, जिसने पूरे गुजरात को झंझोड़ के रख दिया था। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार और अपना ख्याल रखें।